मित्रों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले ना ईसाई थे ना मुस्लिम। संपूर्ण विश्व में केवल एकमात्र सनातन धर्म ही था। सूर, असुर, गंधर्व सभी सनातन धर्म को ही मानते थे। आज हम आपको इस वीडियो में तीनों लोकों के विषय में बताने वाले हैं और आपको इस वीडियो में बताएंगे पाताल लोक के विषय में कुछ ऐसी जानकारी जो आपको भी हैरानी में डाल देगी। इस वीडियो को हमने काफी रिसर्च करके बताया है। इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के साम्राज्य के बारे में भी बताएंगे, जिसके बारे में पता करके यह वैज्ञानिक भी हैरान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, जिन्हें त्रैलोक कहा जाता है, इनमें ही संपूर्ण सृष्टि है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में देवी देवता हिमालय क्षेत्र में रहते थे। हिमालय में ही देवराज इंद्र का क्षेत्र था, जिसमें नंदन कानन वन था। हिमालय में ही भगवान शिव का निवास था। यही पास में गंधर्वों का क्षेत्र भी था। उस समय धरती पर बर्फ की अधिकता होने के कारण धरती का अधिकतम हिस्सा जलमग्न था। इसीलिए मनुष्य गुफाओं में निवास करते थे और देवता व असुर अपनी शक्तियों के बल पर संपूर्ण धरती पर विचरण करते थे। मित्रों, हिमालय क्षेत्र में आज भी ऐसे तपस्वी और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं जो हजारों वर्षों से हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमालय क्षेत्र में ही स्वर्गलोक है, क्योंकि आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी साधारण मनुष्य वहां पहुंच नहीं सकता, जहां यह प्राचीन सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। कहा जाता है कि इस स्थान का नाम ज्ञानगंज है, जिसे कुछ लोग स्वर्गलोक भी मानते हैं। तो बात करते हैं पृथ्वी लोक यानी मनुष्य लोक। तो मित्रों, पृथ्वी के मध्य भाग में आने वाला क्षेत्र मनुष्य लोक है। पृथ्वी लोक के प्रथम राजा स्वयंभू मनु को माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि मनु व उनकी पत्नी शतरूपा ही प्रथम नर व नारी हैं, जिनसे मनुष्य की सृष्टि हुई है। मनु की संतानों को ही मनुष्य कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिनी भाग से मनु व बाएं भाग से शतरूपा का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। पृथ्वी के थल भाग के विषय में देवी भागवत के अनुसार जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे थे, तो उस समय मधु व कैटभ नाम के दो असुर उनके कान के मैल से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को मारने के लिए बढ़े। उस समय ब्रह्मा जी ने निद्रा देवी की स्तुति की ताकि वह भगवान विष्णु से अपना प्रभाव हटाकर उन्हें जगाए। तब देवी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को जगाया। भगवान विष्णु से उन राक्षसों का 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। इसके बाद उन दैत्यों को ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर मोहिनी देवी ने अपने प्रभाव से मोहित कर लिया। तब मधु व कैटभ ने भगवान विष्णु से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम हमसे वरदान मांगो। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से हो, यही वरदान मुझे चाहिए। तब मधु व कैटभ ने कहा तथास्तु, परंतु हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारी अंतिम इच्छा यही है कि हमें उस जगह मारिए जहाँ जल न हो। तब भगवान विष्णु ने अपनी जंघा पर उन असुरों का सिर काट दिया। उन असुरों की चर्बी से इस भूभाग का निर्माण हुआ, इसलिए इस धरती को मेदिनी भी कहते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं पाताल लोक की। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पाताल लोक में राक्षसों का राज्य था, जिनमें कई प्रतापी राजा हुए हैं, जैसे कि हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद, राजा बलि के अलावा अहिरावण व उसके बाद हनुमान पुत्र मकरध्वज का राज्य भी यहाँ रहा है। मित्रों, आज के समय में राक्षस लोग कौन है, वह कहाँ रहते हैं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन मैं आज जिस जगह की बात करने वाला हूँ, वहाँ राक्षस आज भी रहते हैं, यह मैं नहीं कह रहा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अमेरिका को पाताल लोक माना गया है और ऐसा बहुत से धर्माचार्य भी मानते हैं, क्योंकि जो लक्षण पाताल लोक के बताए गए हैं वह अमेरिका पर सटीक बैठते हैं। जैसे कि असुर रात्रि के समय बलवान होते हैं, ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ में कहा जाता है। अमेरिका के वासी ठीक उसी समय सभी कार्य कर रहे होते हैं जब अन्य लोक के लोग सो रहे होते हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं कि अमेरिका के लोग राक्षस हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो अमेरिका पृथ्वी के निचले भाग में है और धर्म ग्रंथों में पृथ्वी के नीचे ही पाताल लोक बताया गया है। तीसरी विशेषता की बात करें, प्राचीन काल में राक्षसों की जो आहार विहार व संस्कृति थी, वैसा ही आहार विहार अमेरिका वासियों में प्राचीन काल से लेकर आज भी पाया जाता रहा है। बात करते हैं अमेरिका और पाताल लोक में संबंध की सबसे महत्वपूर्ण बात। मित्रों, अमेरिका में हनुमान पुत्र मकरध्वज का साम्राज्य मिला है, जो इस बात का सच्चा और प्रमाणिक सबूत है। हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई थी तो उनके शरीर में
आग की गर्मी के कारण बहुत पसीना निकला। जब समुद्र में वह पूंछ बुझा रहे थे तब उनके पसीने की कुछ बूंद समुद्र के जल में गिरी, जिसे एक मछली पी गई और वह गर्भवती हो गई। कहते हैं कि उसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ, जो हिरावण का द्वारपाल बना, बाद में पाताल लोक का राजा। मित्रों, पिछले वीडियोस में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि अमेरिका में एक ऐसा स्थान निकला है जहाँ मकरध्वज का साम्राज्य था। वहाँ के लोग उनकी पूजा किया करते थे। मित्रों, 600 साल पुरानी इस कहानी का एक तथ्य और भी है। कहा जाता था कि जो भी इस राज्य को ढूंढने की कोशिश करता था उसे स्किन की रहस्यमय बीमारी हो जाती थी, जिसमें कीड़े चमड़े को खाने लगते हैं। 1940 में जॉर्ज गुस्तेव ने इस राज्य को तलाशने के लिए एक खोजी जिसका नाम थियोडोर मॉर्डे था उसको नियुक्त किया था। काफी प्रयासों के बाद थियोडोर मॉर्डे उस जगह को खोज निकालते हैं जहां मकरध्वज का राज्य था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। सन 2015 में इस देश को फिर से सैटेलाइट द्वारा देखा गया, जिसके बाद तमाम खोजी दल यहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें यहाँ पर मानव निर्मित मूर्तियां व एक पूरा साम्राज्य का पता चलता है और यहाँ पर एक वानर साम्राज्य कहे जाने की बात मिलती है। और यहाँ पर यह प्रमाण बताते हैं कि यहाँ पर कभी ना कभी मकरध्वज का साम्राज्य था और लोग इनकी पूजा किया करते थे। तो मित्रों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।